हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट का जो चैप्टर 1 है हमारा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समानांतर श्रेणी, इसका एक्सरसाइज 1.1 हम लोग कर रहे हैं। इसकी पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक के सभी प्रश्नों को सॉल्व कर लिया था और उनका वीडियो ऑलरेडी इस चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है प्लेलिस्ट का, आप प्लेलिस्ट में जा करके उन वीडियोज़ को देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया गया है कि दो भाग दिए गए हैं, दोनों भागों में हमें दो श्रेणी दी गई है और उसका हमें योग बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट ए में दिया गया है 92 प्लस 90 प्लस 88 प्लस डॉट 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 2। तो इसका हमें योग बताना है कि कितना होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले तो इसमें जो भी दिया गया है उसे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले तो चेक करेंगे कि दी गई जो सीरीज है ये हमारी समांतर श्रेणी में है या नहीं। ठीक, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? अगर कॉमन डिफरेंस बराबर आ जाएगा तो दी गई श्रेणी हमारी समांतर श्रेणी में है। ये हमने आपको पहली क्लास में भी बताया था, दूसरी क्लास में भी बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे निकाल लेते हैं। ये हमारा T1 यानी फर्स्ट टर्म, ये T2 सेकेंड टर्म, ये T3 थर्ड टर्म, इस तरीके से ऐसे चलते जाएगा। ये हमारा लास्ट टर्म है। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है? T2 माइनस T1, यानी कि T2 माइनस T1 बराबर होना चाहिए T3 माइनस T2 के। ठीक है, ये दोनों अगर बराबर हो जाएंगे तो ये हमारी समांतर श्रेणी हो जाएगी और समांतर श्रेणी का फार्मूला लगा के हम योग निकाल लेंगे। तो यहाँ पे वैल्यू रखते हैं। T2 कितना है? 90 माइनस T1 कितना है? 92, ये 90 है। ठीक है, बराबर यहाँ पे 88 माइनस का 90। ठीक, तो ये हो जाएगा यहाँ पे हमारा माइनस का 2 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2। यहाँ पे देखें तो दोनों तरफ बराबर में आ चुका है, अर्थात कॉमन डिफरेंस हमारा बराबर है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं क्योंकि सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस हिंदी में कहते हैं इसे, सार्व अंतर बराबर है, अर्थात दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है। ठीक, यहाँ तक लिख लिए। अब हम यहाँ पे लगाएंगे समांतर श्रेणी वाला फार्मूला। उसके लिए क्या करेंगे, पहले ए जो भी है, यहाँ पे ए क्या दिया गया है, फर्स्ट टर्म ए होता है हमारा 92 और कॉमन डिफरेंस क्या होता है? डी। डी होता है हमारा कॉमन डिफरेंस T2 माइनस T1, तो T2 माइनस T1। ठीक, डी बराबर हो जाएगा T2 कितना है? 90 और माइनस 92, तो डी बराबर आ जाएगा माइनस का 2। ठीक, यहाँ तक निकाल लिया हमने। अब ये यहाँ पे दो देखिए, दो है जो कि हमारा लास्ट टर्म, लास्ट टर्म एल बराबर 2। ठीक है, अब यहाँ पे हमें इसका योग बताना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है योग का, एस एन बराबर एन डिवाइडेड बाई 2 और ए प्लस एल, जब लास्ट टर्म हमें पता हो। और इसी के बराबर में एक और फार्मूला होता है, एन डिवाइडेड बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एक ये फार्मूला होता है। ठीक, ये फार्मूला होता है। अब यहाँ पे हमें सब कुछ पता है लेकिन एन नहीं पता है। ठीक है, अगर एन हमें पता होता तो हम इसमें भी अगर वैल्यू रखते तो भी हमारा जो योग है वो आ जाता। तो अब हम क्या करेंगे, एन निकालेंगे। एन निकालने के लिए क्या होगा, कौन सा फार्मूला होता है, हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, एनवा पद। एनवा पद टी एन बराबर में एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी, यह फार्मूला होता है। इस फार्मूले के हेल्प से हम एन का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो
टी एन तो हमें पता नहीं, लेकिन एल पता है, तो एल रखते हैं। तो 2 बराबर ए का मान कितना है 92 प्लस एन माइनस वन इंटू डी का मान है -2। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 92 -2n और -2। ठीक, अब ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू माइनस का 2 और प्लस का 92, तो 90 हो जाएगा और -2n। ठीक है, इसी को सॉल्व करते हैं, इसको इस तरफ लेके आते हैं और इसको इस तरफ लेके आते हैं। तो 2n बराबर हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो इसमें से घट जाएगा, तो हम सीधा घटा देते हैं 90 माइनस 2, तो 2n बराबर में हो जाएगा 88, तो n बराबर में हो जाएगा 44। ठीक है, n का मान आ गया हमारा 44। देखिए यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे ये वाला जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ना तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये और ये मिल करके कितना हो जाएगा 92 प्लस 4, तो ये हो जाएगा हमारा 94। ठीक, सॉरी फॉर मिस्टेक, यहाँ पे भी 94 होगा। तो यहाँ से फिर से करते हैं, ये हो जाएगा हमारा 92, तो n बराबर हो जाएगा 46। ठीक है, n बराबर आ गया 46। अब हम इस वाले फॉर्मूले में यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, तो Sn बराबर में n/2 a प्लस l, इसी से हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा n बराबर कितना है 46, तो 46 रखेंगे और 46 डिवाइडेड बाई 2, a कितना है 92 प्लस l, लास्ट टर्म 2 है तो 2 रखा। इसी को सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 46 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 23, और इनटू में हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 94। ठीक, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2162। ठीक है, एस ये हो जाएगा 46। यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ठीक है, आई होप कि आपको ये प्रश्न एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेकेंड पार्ट में दिया गया है 101 प्लस 99 प्लस 97 प्लस डॉट 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 प्लस 47, इसका हमें योग बताना है। ठीक है, तो आपको ये देखने से ही पता चल रहा होगा कि ये एक समांतर श्रेणी है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो रहा होगा, जिससे कि आपको ये देख करके पता लगा सकते हैं कि दी गई श्रेणी हमारी समांतर श्रेणी है या समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे प्रूफ नहीं करेंगे, अब यहाँ पे हम सीधे डी का मान निकालेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन भी हमारा पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। ठीक है, सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन का ही कॉपी है, बस ये नंबर यहाँ पे चेंज हो गए हैं। इसमें हम क्या करेंगे, फिर से नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले जो भी दिया है, क्या दिया गया है, ए बराबर दिया गया है 101। ठीक, और एल भी दिया गया है 47, और डी डी निकाल लेते हैं, डी होगा इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -2। ठीक, इतना दिया गया है क्वेश्चन में, और हमसे एस एन पूछा गया है। ठीक है, अब हमें नंबर ऑफ टर्म्स भी नहीं पता है तो निकाल लेते हैं। कौन सा फार्मूला लगाएंगे, टी एन वाला फार्मूला लगाएंगे, एनवा पद वाला। तो टी एन बराबर एल बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक, तो एल का मान पता है तो हम एल का मान रखते हैं 47 बराबर ए के स्थान पे है 101 और प्लस एन माइनस वन इंटू डी के स्थान पे है -2। इसी को सॉल्व कर लेते हैं, 47 है तो 47 बराबर 101 और -2n प्लस 2। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 47 बराबर, ये दोनों जब जुड़ेंगे तो 103 माइनस 2n। ठीक है, तो यहाँ से आएगा हमारा, देखिए इसको इस तरफ लेके आते हैं और इसको इस तरफ लेके आते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 2n, इधर आया तो इधर माइनस में था, इधर आया तो प्लस का हो गया, और ये 103 एज इट इज, और ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 47। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2n बराबर में 103 में से जब 47 जाएगा तो आएगा हम 56 बचेगा यहाँ पे। अब
n बराबर में हो जाएगा 56 डिवाइडेड बाई 2। ठीक, तो 56 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 28। तो n का मान आ गया हमारा 28। अब हम यहाँ से इसका जो इसका सम हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम Sn निकालते हैं। Sn बराबर में फर्स्ट टर्म हमें पता है और लास्ट टर्म पता है, तो हम क्या करेंगे कि n डिवाइडेड बाई 2 a प्लस एल वाला फार्मूला ही लगा लेंगे। ठीक, तो s n के स्थान पे 28 है, तो 28 बराबर में n यानी कि 28 अपॉन 2 इंटू में a है हमारा 101 प्लस l है हमारा 47। ठीक, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 14 गुणे 101, सॉरी ये हो जाएगा हमारा 148। ठीक, अब जब हम इसको गुणा कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे 2072। ठीक है, और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। S28 आ गया हमारा। ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर जो 9 था वो कम्प्लीटली सॉल्व हो चुका है। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के फर्स्ट पार्ट में दिया गया है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। ठीक है, तो क्या करेंगे, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, तो प्राकृतिक संख्याएं होते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे प्राकृतिक संख्याएं एक प्लस प्लस नहीं कामा लगा लेते हैं। ठीक है, 1 कामा 2 कामा 3 कामा 4 कामा डॉट 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 इस तरीके से कहाँ तक, n तक। ठीक, इसका हमें सम पूछा जा रहा है, तो क्या करेंगे, अगर हम इसे देखें तो ये हमारा एक समांतर श्रेणी बन रहा है। ठीक है, क्योंकि गैप सभी के बीच में एक एक आ रहा है। जैसे यहाँ पे 2 माइनस एक आएगा, 3 माइनस 2 एक आएगा, और 4 माइनस 3 एक आएगा। ठीक, तो इस तरीके से ये एक हमारा समांतर श्रेणी है, तो हम यहाँ पे इसे लिख देंगे AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक, तो इसका अब हम सम निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हमें दिया गया है a बराबर या फर्स्ट टर्म यानी कि 1, उसके बाद d निकाल लेंगे। d है हमारा 2 माइनस 1 यानी कि 1 ही होगा। ठीक, अब हम निकाल लेंगे यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे देखें तो l भी हमें पता चल रहा है, l है हमारा लास्ट टर्म यानी कि n। ठीक, इतना दिया गया है क्वेश्चन में। अब हम क्या करेंगे, Sn वाला फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे। Sn बराबर n अपॉन 2 a प्लस एल। ठीक, तो Sn यही तो हमसे पूछा जा रहा है, और n डिवाइडेड बाई 2 ही होगा। उसके बाद a कितना है 1 प्लस l कितना है n। ठीक, तो ये आ जाएगा हमारा, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो Sn बराबर में होगा n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक, ये इस तरीके से एक फॉर्मूला बनके तैयार हो गया। अगर कोई पूछे आपसे प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा, तो आप इस फॉर्मूले की सहायता से निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट कम्प्लीटली सॉल्व हो चुका है। चलिए अब हम सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। ये प्रश्न भी पिछले प्रश्न की ही तरह है, तो इसको भी हम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही सॉल्व कर लेते हैं। देखिए एकदम आसान सा क्वेश्चन है। क्या करेंगे, यहाँ पे हमें एक श्रेणी दी गई है, हमें देखने से पता चल रहा है कि ये एक समांतर श्रेणी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप डिफरेंस निकालेंगे तो बराबर ही आएगा। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म ए बराबर में 2 लिख लेते हैं। उसके बाद डी कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, 4 माइनस 2 2 होगा, और एल लास्ट टर्म दिया गया हमें 2l 2। ठीक, सॉल्व कर लेते हैं इसे। यहाँ n पदों का योगफल का योगफल Sn बराबर n डिवाइडेड बाई 2a प्लस एल। इसका दूसरा फार्मूला भी आपको याद कर लेना है। ठीक है, क्योंकि जब लास्ट टर्म नहीं दिया होगा तो इस फार्मूले से नहीं काम चलेगा। ठीक, तो यहाँ पे इसमें हम वैल्यू रख लेते हैं n अपॉन 2, ए कितना है
ए है हमारा, यहाँ पे वैसे डी का कोई मान डी का कोई ज़रूरत नहीं है, तो ए कितना है 2 प्लस 2n, एल बराबर 2n है तो सॉरी 2l है तो 2l रख दिया, 2n या सॉरी यहाँ पे l का मान है 2n। ठीक, इसको अब हम सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा n, और यहाँ से हम क्या करते हैं 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 इंटू 1 प्लस n अपॉन 2। ठीक, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो Sn बराबर में हो जाएगा यहाँ पे हमारा n इंटू n प्लस 1। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। ठीक, चलिए अब हम थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। तीसरे पार्ट में दिया गया है प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताइए। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे आपको पता होगा विषम प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, तो यहाँ पे हम लिखते हैं प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याएं, प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है हमारा 1 कामा 3 कामा 5 5 कामा 7 कामा डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से कहाँ तक n तक। ठीक, इसका हमें सम बताना है। तो अगर हम देखें तो ये हमारा किस में होगा, ये हमारा समांतर श्रेणी में होगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे AP। ठीक है, इन AP। अब यहाँ पे अब हम समांतर श्रेणी वाला फार्मूला लगाएंगे और सॉल्व कर लेंगे। क्या करते हैं कि ए यानी कि फर्स्ट टर्म 1 है तो 1 लिख लिया, और L बराबर लास्ट टर्म यानी कि n। ठीक, अब हमें यहाँ पे Sn पूछा जा रहा है, Sn हमसे पूछा जा रहा है। करते क्या है हम लोग ऐसे क्वेश्चन में, यहाँ पे हमें नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से nth टर्म वाला फार्मूला लगाएंगे और L का मान निकालेंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखिए पी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और इसमें d बराबर में निकलेगा हमारा 5 माइनस 1 सॉरी 3 माइनस 1 कितना होगा, 2 होगा। ठीक, तो d का मान 2 है। अब इसमें हम रखते हैं टी एन बराबर में l भी होता है। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू 2, एल बराबर में आ जाएगा हमारा 1 प्लस 2n माइनस 2, एल बराबर में हो जाएगा हमारा ये माइनस सॉरी 2n माइनस 1, ये एल का मान आ गया। अब हम एस एन बराबर n अपॉन 2 इंटू ए प्लस एल वाला फार्मूला लगाएंगे और सॉल्व कर लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा एस एन बराबर में n अपॉन 2 इंटू ए का मान 1 प्लस एल का मान 2n माइनस 1। ठीक है, तो ये माइनस का 1 और ये प्लस का 1 कैंसिल आउट हुआ, तो एस एन बराबर n अपॉन 2 इंटू 2n बचा, तो ये वाला 2 इससे कैंसिल आउट हुआ। एस एन बराबर फाइनली आ जाएगा हमारा n इंटू एन यानी कि n स्क्वायर। ठीक, तो प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा, n का स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन हो चुका है। ठीक है, और इसके साथ चलते हैं अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 के पहले पार्ट में दिया गया है श्रेणी 6 प्लस 9 प्लस 12 प्लस डॉट 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 के कितने पदों का योग 81 होगा। ठीक है, दोहरे उत्तर की व्याख्या कीजिए। इसमें हमें बोला गया है कि इस श्रेणी के कितने पदों का योग 81 होगा। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। जैसा कि अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो ये दिख रहा होगा कि एक समांतर श्रेणी है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं श्रेणी 6 प्लस 9 प्लस 12 प्लस डॉट 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 इन इन। ठीक है, इस तरीके से लिख देना है। अब
प्रथम पद a बराबर 6 और d बराबर में कितना होगा 9 + 6 यानी कि 3। ठीक है, और लास्ट पद तो हमें पता नहीं है और n भी नहीं हमें पता है। और क्या दिया गया है s n बराबर 81 दिया गया है। ठीक, इतना दिया गया है क्वेश्चन में। अब हम क्या करते हैं, n पदों के योगफल वाला फार्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा n पदों का योग Sn बराबर में होता है हमारा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ये तो फॉर्मूला हमने अभी आपको बताया था। अब इसके बराबर में दिया गया है 81। ठीक, 81 और n का मान हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो 81 इज इक्वल टू n/2। 2 इंटू ए का मान कितना है 6 प्लस n-1 इंटू डी का मान है 3। ठीक, अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। 81, तो 81 बराबर में हो जाएगा 81 बराबर में n/2 12 प्लस 3n-3। ठीक है, अब 81 इसको इधर भेजते हैं तो इसके साथ गुणा में हो जाएगा और इधर हो जाएगा हमारा 12 में से 3 जाएगा तो 9 प्लस 3n। कितना हो गया, अब ये हो जाएगा 162 और इसको इस तरफ लेके आएंगे साथ में तो इसके साथ माइनस में हो जाएगा बराबर 3n। ठीक है, यहाँ पे देखिए n छूट गया था हमारा n और ये हो जाएगा हमारा, सॉरी देखिए 162 बराबर 9n प्लस 3n²। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब ये हो जाएगा हमारा, इसको इस तरफ लेके आते हैं तो 3n² प्लस 9n बराबर सॉरी माइनस में, ये माइनस में हो जाएगा 162 बराबर 0। ठीक है, अभी हम यहाँ से 3 कॉमन ले सकते हैं। 3 अगर हम बाहर निकाल लेंगे तो n² प्लस 3n और माइनस का ये हो जाएगा 54 बराबर 0। इस 3 को इस तरफ भेजेंगे तो भी ये 0 हो जाएगा। n² प्लस 3n माइनस 54 बराबर 0। अब हम देखें यहाँ पे तो हमारा यहाँ पे एक द्विघात समीकरण बन चुका है। अब हम इस द्विघात समीकरण को सॉल्व कर लेंगे तो हमारे 2 मान आएंगे। ठीक है, तो इन दोनों मानों से कोई एक हमारा उत्तर होगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, स्प्लिट द मिडिल टर्म को का मेथड लगाएंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। हम 12 को यहाँ पे देखिए 3 को लिख सकते हैं n² प्लस 3 को लिख सकते हैं 9 - 6। ठीक है, और माइनस का 54 बराबर 0। n² प्लस 9, यहाँ पे n भी होगा इंटू में 9n - 6n - 54 बराबर 0। ठीक, तो n यहाँ से अगर हम इन दोनों में से n कॉमन ले लेते हैं तो n प्लस 9 हो जाएगा और यहाँ से -6 कॉमन ले लेंगे तो n प्लस ये हो जाएगा 9 × 6 = 54 यानी कि 9 बराबर 0। ठीक, अब n - 6 को एक कोष्टक में करें और n प्लस 9 को एक कोष्टक में बराबर 0। अगर हम यहाँ से लिखते हैं, हम यहाँ पे यदि n - 6 बराबर 0 तब n बराबर 6। ठीक, एक मान आ गया हमारा 6। और यदि n प्लस 9 बराबर 0 तब n बराबर -9। अब यहाँ पे 2 मान आ चुके हैं, एक तो n बराबर 6 प्लस का और n बराबर -9 आ गया है। तो देखिए यहाँ पे क्या n बराबर -9 संभव है? क्या नंबर ऑफ टर्म्स -9 संभव है? नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम, क्योंकि n बराबर -9 संभव नहीं है,
अतः n बराबर 6, यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन एकदम अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 11 नंबर का जो दूसरा पार्ट दिया गया है उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 के सेकंड पार्ट में दिया गया है श्रेणी 32, 28, 24 डॉट 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 के n पदों का योग 120 है, तो n का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन की तरह है। ठीक है, तो इसको भी हम सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन की तरह सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है श्रेणी, एक श्रेणी दी गई है, हमें क्या दिया गया है 32, 28, 24 डॉट डॉट डॉट। इस तरीके से अगर हम इसे ध्यान से देखें तो ये हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है, क्योंकि 28 माइनस 32 करेंगे तो -4 आएगा और 24 माइनस 28 करेंगे तो भी -4 आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे इन ए पी। ठीक, इस तरीके से हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे, ए बराबर 32 और डी बराबर -4 और एन हमें पता नहीं है, एन ही तो हमसे पूछा जा रहा है, और एस एन दिया गया है हमें, एस एन बराबर दिया गया है, एस एन बराबर 120। ठीक है, इतना दिया गया है क्वेश्चन में और एन बराबर पूछा जा रहा है हमसे, तो क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे लगाते हैं फार्मूला। कौन सा फार्मूला लगाएंगे, हम लगाएंगे यहाँ पे एस एन बराबर एन अपॉन 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक, तो एस एन का मान दिया गया है 120 बराबर एन अपॉन 2 और 2 इंटू ए का मान है 32 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी का मान है -4। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसे हम इसे सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा हमारा 120 इज इक्वल टू एन अपॉन 2, यहाँ पे हो जाएगा 64 और इसका अंदर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये हो जाएगा -4n और -4, सॉरी माइनस माइनस +4। ठीक, इस टू को इधर भेज देते हैं तो इसके साथ गुणा में हो जाएगा, तो 12 दूनी 24 यानी कि 240 बराबर n। और ये हो जाएगा हमारा, यहाँ से हम क्या करते हैं 4 कॉमन ले लेते हैं। ठीक, यहाँ पे 4 कॉमन ले लेते हैं तो 4 4 हमारा बाहर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या बचेगा 16 और यहाँ पे हो जाएगा n और प्लस का 1। ठीक, हो गया यहाँ तक। तो 240, अब इस 4 को इस तरफ भेजेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 240 डिवाइडेड बाई 4 बराबर n इंटू अंदर कितना हो जाएगा 16 प्लस 1 17 माइनस n। ठीक, अब इसका n का अंदर गुणा कर देते हैं, तो इसको काटेंगे तो 60 बराबर में 17 n माइनस n स्क्वायर। यहाँ तक हो गया। अब इस 60 को इस तरफ लेके आते हैं तो 17, सॉरी इन सभी को इस तरफ लेके आते हैं तो ये हो जाएगा हमारा n स्क्वायर, इधर माइनस था तो इधर आ गया प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा तो 17n, और ये अपनी जगह पे है प्लस का 60 बराबर 0। ये हमारा एक द्विघात समीकरण बन के तैयार हो गया। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो n स्क्वायर माइनस 17 को हम लिख सकते हैं 12 प्लस 17, सॉरी 12 प्लस 5, 12 प्लस 5, 17 को हमने लिखा 12 प्लस 5 इंटू एन प्लस 60 बराबर 0। ठीक, आपको द्विघात समीकरण तो सॉल्व करना आता ही होगा, इसलिए मैं बेसिक से नहीं बता रहा हूँ। यहाँ पे एन स्क्वायर माइनस 12n माइनस 5n प्लस 60 बराबर 0। n अगर हम यहाँ से कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा n इंटू एन माइनस 12, और यहाँ से -5 कॉमन लेते हैं तो n माइनस 12 यहाँ पे भी हो जाएगा। ठीक, अब देखिए n माइनस 5 और n माइनस 12 बराबर 0। ठीक है, अब यदि n माइनस 5 बराबर 0 हम रखेंगे तो n बराबर 5 आ जाएगा। ठीक, और अगर हम n माइनस 12 बराबर 0 रखेंगे तो n बराबर 12 आ जाएगा।
दो मान आ गए हमारे, ठीक है। तो ये दोनों मान हमारे आंसर होंगे, ठीक है। इस तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 11 था वो कम्प्लीटली सॉल्व हो चुका है, ठीक। तो इसी के साथ चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कुल मिला के हमें 3 पार्ट दिए गए हैं, तो हम तीनों पार्टों को बारी बारी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमने फर्स्ट पार्ट ले लिया है। पहले पार्ट में दिया गया है किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 18 तथा सातवां पद 30 है, तो श्रेणी के 20 पदों का योग बताना है, ठीक है। क्या करते हैं, सबसे पहले प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार क्या दिया गया है क्वेश्चन में, देखिए यहाँ पे दिया गया है किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद यानी कि T3 बराबर दिया गया है 18, ठीक। उसके बाद सातवां पद 30 दिया गया है, तो यानी कि T7 बराबर 30, इस टाइप से। अब देखिए यहाँ पे हम nth टर्म वाला फॉर्मूला लगाएंगे। टी एन बराबर होता है a+n-1 × d। ये फॉर्मूला हम क्यों लगा रहे हैं, इन दोनों में जब हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो इन दोनों दो इक्वेशंस बनेंगे। इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से हम ए और डी का मान निकालेंगे, ठीक है। ए और डी का मान निकाल के हम एस एन वाला फार्मूला लगा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे n बराबर 3, तो T3 बराबर ए हमें पता नहीं है और n का मान 3 - 1 × d का मान हमें नहीं पता है। अब T3 का मान तो हमें पता है 18 a, और यहाँ पे 3 - 1 × d यानी कि 2d हो जाएगा, ठीक है। ये एक इक्वेशन बन के तैयार हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे भी सेम फार्मूला लगाएंगे, तो T7 बराबर में हो जाएगा a+7 - 1 × d, ठीक है। तो 30 बराबर a+6d, इक्वेशन नंबर 2, ठीक। इस तरीके से दो समीकरण बन के तैयार हो गए। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 से a का मान d के पदों में निकाल करके समीकरण नंबर 2 में रख देंगे, ठीक। तो करते हैं हम ऐसा ही, लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक है। तो a का मान अगर हम निकालेंगे तो इस d को इस तरफ भेजेंगे तो 18 - 2d हो जाएगा, ठीक। अब इस मान को हम समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं, हम लिखेंगे समीकरण 2 से, ठीक है। तो 30 बराबर a के स्थान पे हम रखेंगे 18 - 2d, और यहाँ पे है +6d, ठीक है। 30 बराबर 18 तो एज इट इज रहेगा, और ये माइनस का 2d और प्लस का 6d, तो ये हो जाएगा प्लस का 4d। अब इसे 3 को इधर लेके आते हैं, तो यहाँ पे 30 - 18 होगा और इधर हो जाएगा 4d, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 12 बराबर 4d। तो d बराबर में हो जाएगा 12/4, और d का मान फाइनली आ जाएगा हमारा 3। इस तरीके से d का मान आ गया है। अब हम इस d का मान समीकरण चाहे तो 1 में रखें या फिर 2 में रखें, किसी में भी रखेंगे तो हमारा a का मान आ जाएगा। तो हम लिखते हैं हम यहाँ पे समीकरण 1 से, ठीक। तो 18 बराबर a +2 × 3, ठीक। तो 18 बराबर में a +3 × 2 6। अभी 6 को इधर भेजेंगे तो a का मान आ जाएगा हमारा 12, ठीक है। इस तरीके से a का मान आ गया है। अब हम 20 पदों का योग आसानी से निकाल लेंगे। यहाँ पे देखते हैं हम n पदों का योग क्या होता है, एस एन बराबर n/2 2a + n-1 1 × d, ठीक। ये फॉर्मूला होता है। तो एस एन एन का मान दिया गया है 20, तो एन का मान 20 बराबर में 20/2, तो 2 × ए का मान 12 आया है तो 12 रखेंगे, इंटू एन माइनस 10 दिया गया है तो 10 रखेंगे, -1
सॉरी 20 दिया गया है ना, यहाँ पे 20, n का मान 20 है, ठीक है, इंटू डी, डी का मान कितना है 3 निकाले हमने अभी अभी। इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमें इसका मान मिल जाएगा। S20 बराबर में मिल जाएगा हमें 10, ये हो जाएगा 24, और 19 गुणा 3, देखिए 19 गुणे 3, ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा 10, और 24 प्लस ये हो जाएगा 19 त्रिक 57, ठीक है। जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 7 4 11, 10 गुणे 7 और 4 11, और 5 2 7 और 1 8, 81 हो जाएगा। तो फाइनली ये हो जाएगा S20 बराबर में 810। यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के सेकंड पार्ट में दिया गया है, किसी समांतर श्रेणी के 15 पदों का योग 0 है, यदि इसका चौथा पद 12 है तो 12वां पद क्या होगा, ये क्वेश्चन में बोला गया है। देखिए इसमें हमें क्या दिया गया है, दिया है S 15 पदों का, तो यानी कि S15 बराबर 0 दिया गया, ठीक है, और इसका चौथा पद 12 दिया गया है, यानी कि T4 बराबर 12 दिया गया, ठीक। ये दो बातें हमें बताई गई है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि इसका 12वां पद क्या होगा, यानी कि T12 हमसे पूछा जा रहा है। आसान सा क्वेश्चन है, देखिए करेंगे क्या, हम इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से हम ए और डी का मान निकालेंगे, ठीक। तो यहाँ पे दिया गया है एस एन पदों का योग वाला फार्मूला लगाते हैं, एन पदों का योग, एस एन बराबर में एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला लगाएंगे हम। अब देखिए n बराबर में दिया गया है 15 और n 15 का मान दिया गया है 0, तो S15 बराबर में 15 डिवाइडेड बाई 2 ए प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी, इतना सॉल्व कर लिया। इसका मान 0 दिया गया है तो 0 रखेंगे, और 15/2 ये हो जाएगा हमारा 2a प्लस, यहाँ पे देखिए 14d, ठीक है। इस तरीके से यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया है। अब क्या करेंगे, इसको अगर हम इस तरफ भेजेंगे तो भी 0 हो जाएगा, और इस पूरे को ही हम भेज देते हैं जी, इसके साथ मल्टीप्लाई में आएगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 बराबर में 2a प्लस 14d, एक इक्वेशन हमारा ये बन के तैयार हो गया। अब क्या होगा, यहाँ पे हम करेंगे कि इस वाले इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे टी एन वाला फार्मूला लगाएंगे, तो टी एन बराबर में ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी, ये वाला फार्मूला होता है। तो T4 बराबर में ए प्लस 4 माइनस 1, तो 3d डायरेक्ट कर दिया हमने, ठीक है। तो T4 का मान पता है 12 बराबर में a प्लस 3b, ठीक है। एक ये इक्वेशन बन के तैयार हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम मान निकाल लेंगे। इसमें से हम अगर a का मान d के पदों में निकाल लें और यहाँ पे रख दें तो हमें d का मान मिल जाएगा, ठीक है। तो a बराबर में इसको इस तरफ भेजते हैं तो 12 माइनस 3d हो जाएगा, ठीक। a का ये मान उठा करके अब हम समीकरण नंबर 1 में रखते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक। तो इधर तो 0 है, बराबर 2 इंटू 12 माइनस 3d प्लस 14d, इतना हो गया। बराबर में इसका अंदर अगर हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 24 माइनस 6d प्लस 14d, ठीक है। इधर बराबर 0 में आ रहा है, तो 0 बराबर में ये हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 24 और माइनस का 6d और प्लस का 14d, तो ये हो जाएगा 8d, ठीक है। अब इसको इस तरफ लेके आते हैं तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा, इधर निगेटिव में है, इस तरफ आएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा। 8d बराबर 24 और d बराबर में आ जाएगा हमारा 3, ठीक है। इस तरीके से d का मान 3 आ गया है।
यहाँ पे देखिए एक मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे बचेगा प्लस का 8, ठीक है। तो ये माइनस का 8 होगा और यहाँ पे -3 आएगा, डी का मान -3 आएगा, ठीक है। अब इस डी का मान हम यहाँ पे रख देते हैं तो हमें ए का फाइनली मान मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डी बराबर -3 रखने पर, ठीक। रख देते हैं हम यहाँ पे ए बराबर में 12 -3 गुणे -3, तो ए बराबर में आ जाएगा 12 और 3 त्रिक का 9 प्लस 9। ए का मान फाइनली आ जाएगा हमारा 12 प्लस 9 यानी कि 21। ए का मान भी आ गया। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे टी 12 यानी कि 12वां पद पूछा जा रहा है। तो क्या करेंगे, निकाल लेते हैं हम यहाँ पे टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाले फार्मूला से। तो n का मान 12 है तो t 12 होगा और a का मान कितना है 21 प्लस n यानी कि n माइनस 1 यानी कि 12 माइनस 1 11 इंटू डी का मान कितना है -3, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 21 प्लस 11 और ये माइनस में हो जाएगा 33, ठीक। अब यहाँ पे आ जाएगा हमारा, जब हम इसमें से इसको घटाएंगे तो आएगा -12, ठीक है। टी 12 आ गया हमारा -12। यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। आसान सा क्वेश्चन था दोस्तों। अगर आपको यहाँ से समझ में आ जाता है, आप इक्वेशंस बना लेते हैं तो आप आंसर तक आसानी से पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं तक रहने देते हैं। इसके आगे के प्रश्न को हम अगले क्लास में डिस्कस कर लेंगे। इसका जो थर्ड पार्ट रह गया है वो भी हम पिछली क्लास अगली क्लास में देख लेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सभी प्रश्न एकदम अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर अच्छे समझ में आ गए हैं तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ इसका ये नोट्स पीडीएफ के रूप में आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो हमने अपना व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, या फिर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। मैं वहाँ पे आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। आप अपना ख्याल रखिएगा।